हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजीत कुमार सीएससी टोली में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं टीसी का सर्टिफिकेट कैसे मिलता है। टीसी अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। आप जैसे कि जान रहे हैं कि सीएससी रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले टीसी का एग्जाम देना पड़ता है। टीसी के सर्टिफिकेट के बिना हम सीएससी का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, इसलिए जरूरी होता है सबसे पहले टीसी का रजिस्ट्रेशन हम लोग कर लेते हैं। टीसी के रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमें क्या क्या करना होगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में सर्टिफिकेट कैसे लेना है इसकी पूरी जानकारी दी गई है। टीसी का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, टीसी का एग्जाम को कैसे पास करेंगे, टीसी का असाइनमेंट को कैसे पूरा करेंगे, टीसी का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे, इन सारी बातों पर इस वीडियो में चर्चा की गई है। इस वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरी वीडियो को देखिए, आपका सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। जो भी भाई अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें। आने वाली जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसलिए प्लीज भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। गूगल क्रोम ओपन करते ही सीएससी रजिस्ट्रेशन में आते हैं। सीएससी रजिस्ट्रेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अप्लाई पे आते हैं। अप्लाई में टीसी सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलता है। टीसी सर्टिफिकेट में आते हैं। टीसी सर्टिफिकेट ओपन होते ही हमें इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। इसके सबसे कॉर्नर में लॉगिंग विथ यूज का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको इंटरफेस इस तरह का मिलता है। इसमें कई सारे ऑप्शन है। हमें अभी टीसी का रजिस्ट्रेशन करना है, इसलिए रजिस्टर के पेज पे हम आए हैं। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करते ही हमें इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। इसमें हमें आधार में जिस तरह का डिटेल्स डाला हुआ है वही सारा डिटेल्स हमें इसमें भरना होगा। इसमें सुधार करने का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, इसलिए जो भी भरे सही भरे। जो आपके आधार में नाम है वही नाम डालें। मोबाइल नंबर दें। ईमेल एड्रेस देना है। फादर और मदर्स का नेम डालना है। स्टेट डालना है। डिस्ट्रिक्ट डालना है। एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में है उसी को देना है। जेंडर आप मेल है या फीमेल है उसे आपको यहाँ पे देना है। डेट ऑफ बर्थ देना है। कैलेंडर के सहयोग से आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर सकते हैं। फोटो अपलोड करना है। जिसके नाम से सीएससी सेंटर ओपन करना है उसका एक पासपोर्ट साइज का फोटो जो जेपीजी फॉर्मेट में होगा 50 केबी के अंदर होना चाहिए। सबसे लास्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है कैप्चरा कोड का। आप इसे यहाँ पे सही तरीके से भरने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपको अगले पेज में ले जाता है। अगला पेज पेमेंट पेज का होता है। इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी से भी आप पेमेंट अपना कर सकते हैं। चलिए हम नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं, जिसमें हमें 1480 रुपया समथिंग लगेगा। इसे हम पेमेंट करते हैं। मैक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे मोबाइल में एक पासवर्ड जाता है, ओटीपी जाता है। ओटीपी जैसे सबमिट करते हैं हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद हमें एक चीज़ पे ध्यान रखना है, इस पेज को गो बैक नहीं करना है, सेंड एनीवे करना है। अगले पेज में ले आता है। अगला पेज में आपको यूज़र नेम और पासवर्ड सारा कुछ देखने को मिल जाता है। यही यूज़र नेम और पासवर्ड आपके मोबाइल पे भी जाता है। इसे आप सेव करके रख सकते हैं। इसका भी आप प्रिंट आउट चाहे तो निकाल करके रख सकते हैं। यही यूज़र नेम आपका सर्टिफिकेट नंबर भी होता है, जिसे हम आगे देखेंगे। बिना एग्जाम दिए हम इस सर्टिफिकेट नंबर से कैसे सीएससी रजिस्ट्रेशन। आइए फिर से हम गूगल क्रोम पे आ गए। करते हैं टीईसी टाइप करने के बाद टीईसी के पोर्टल पे हमें ले आता है। टीईसी को क्लिक करने के बाद फिर से हमें उसी पोर्टल पे ले आता है। यहाँ पे लॉगिंग विथ यूज को फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस बार हम पिछले बार हमने रजिस्ट्रेशन किया था, अपने आप को रजिस्टर किया था। इस बार हम लॉगिंग करेंगे क्योंकि अब हमें लॉगिंग ID पासवर्ड हमें मिल चुका है। अब हम इसे लॉगिंग करेंगे। लॉगिंग करते ही हमें अगले पेज पे ले आता है। अगला पेज का इंटरफेस कुछ इस तरह रहेगा। इसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड देना है। यूजर नेम जो आपके मोबाइल में आया है वही यूजर नेम है, और पासवर्ड आप मोबाइल नंबर है जो टीईसी के लिए आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था वही मोबाइल नंबर आपका पासवर्ड होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया है। यदि आपका यूजर नेम और पासवर्ड यदि आपको नहीं मिला है, यदि किसी कारणवश किसी सर्वर के कारण से आपको ID पासवर्ड उस समय नहीं मिला, तो आप यहाँ से अपना ID पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं और आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे आपको जो है ID पासवर्ड फिर से भेज दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद इंटरफेस कुछ इस तरीके का हमें मिलता है। सबसे पहले डैशबोर्ड, लर्निंग, असाइनमेंट, ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद हमें असाइनमेंट में आना है। असाइनमेंट में हम देख सकते हैं कि एक में जो है अनलॉक है, बाद
बाकी जितने भी है सारे लॉक किए हुए हैं। आपको पीडीएफ मिलता है, पीडीएफ को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप जो है जब चाहे तब आप इसे पढ़ सकते हैं। ये इस तरह का देखने को मिलेगा। इसमें सारी कुछ एग्जाम में जो कुछ पूछा जाएगा उससे जुड़ी हुई सारी बातें इसमें दिया हुआ है। आप इसकी तैयारी आराम से बैठ करके भी कर सकते हैं। ये ऑफलाइन भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है वीडियो का। वीडियो आप हिंदी चाहे इंग्लिश जिसमें आप देखना चाहे उसमें आप देख सकते हैं। जैसे मैं ये हिंदी वाला वीडियो पे क्लिक करता हूँ, वीडियो का इंटरफेस कुछ इस तरह मिलता है। वीडियो चाहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक वीडियो ओपन होता है, वीडियो को भी आप देख सकते हैं। देखने के बाद उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। जानना होता है, मैं आपको बताती हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या शामिल है। ठीक इसी प्रकार आप सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। देख करके अच्छी तरीके से अपना एग्जाम दे सकते हैं। असाइनमेंट को खुलने के बाद हमें 10 मॉड्यूल मिल जाता है। ये 10 मॉड्यूल को हमें कंप्लीट करना होता है। प्रत्येक मॉड्यूल में 10-10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 10 प्रश्न में आप 2 प्रश्न का भी उत्तर देते हैं तो आप पास कर जाते हैं। तीसरा कॉलम हमें एग्जाम स्टेटस का मिलता है। इसमें आप देख पा रहे हैं एक का ताला अनलॉक किया हुआ है, बाद बाकी सारे ताले को लॉक किया गया है। आपका एक मॉड्यूल कंप्लीट है, एक का आप एग्जाम दे सकते हैं। एक को कंप्लीट करते ही दूसरे का ताला ओपन हो जाता है। इसी प्रकार से आपको सभी का एग्जाम देना है। सभी का एग्जाम देने के बाद आपका सारा ताला ओपन हो जाएगा। एक ताला आपका ओपन है, उसका आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम देने के लिए आपको टेक एग्जाम पे क्लिक करना होगा। टेक एग्जाम पे क्लिक करते ही आपका एग्जाम का पेज खुल जाएगा। एक एग्जाम को कंप्लीट करने के बाद आपका दूसरा ताला ऑटोमेटिक खुल जाएगा। इसी तरीके से आपका 10 का 10 मॉड्यूल को कंप्लीट करना होगा। 10 का अलग अलग एग्जाम देना होगा। सभी 10 मॉड्यूल में आपको 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे हम एग्जाम कैसे देते हैं इसे देखते हैं। क्वेश्चन पेज में आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है कि सही है या गलत का आंसर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। जो आपको मॉड्यूल में मिला है वो उस मॉड्यूल से ही पूछा गया कोई भी क्वेश्चन होता है। बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 60 सेकेंड का समय देता है। जैसे ही एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करते ही आपको दूसरे पेज पे ले आता है। इसी तरीके से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 क्वेश्चन का मिलता है। 10 क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपको जो है एक मॉड्यूल ये कंप्लीट हो जाता है। इसे आप सबमिट का ऑप्शन मिलता है। आप इसे सबमिट एग्जाम पे क्लिक करते हैं, आपको एक नए पेज पे ले आता है। इस पेज पे आपको गो बैक नहीं करना है, सेंड एनीवे करना है। सेंड एनीवे करने के बाद आपको फिर से वही टीएससी के लॉगिंग पेज पे ले आता है। टीएससी के लॉगिंग पेज पे आते ही आप जो आपका टीएससी नंबर और पासवर्ड है उसे फिर से आप डालकर आप लॉगिंग कर सकते हैं। लॉगिंग करने के बाद आप देखते हैं पुनः आपका डैशबोर्ड खुल जाता है। डैशबोर्ड पे आपको एक नया चीज देखने को मिलता है, आपका असाइनमेंट कंप्लीट 1। एक असाइनमेंट का जो आपने एग्जाम दिया वो कंप्लीट हो गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है ताला खुला हुआ था उसका सिंबल बदल गया है। आपने एक एग्जाम को कंप्लीट कर लिया है। 10 क्वेश्चन पूछा गया था। 10 क्वेश्चन में से आपने 4 क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। वो आपको मार्क्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आपका दूसरा ताला भी ओपन हो गया। इसी तरीके से आप दूसरे का भी एग्जाम दे सकते हैं। इसी प्रकार से आप 10 मॉड्यूल है 10 कंप्लीट करने के बाद आप फाइनल एग्जाम के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं। सारा मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद आपको इस तरह का देखने को मिल जाएगा। मैंने इसमें 10 मॉड्यूल में से सारे मॉड्यूल का एग्जाम दे चुका हूं। सारे मॉड्यूल का एग्जाम देने के बाद आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके का देखने को मिलेगा। आप भी जब सारा मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ नीचे ऑप्शन मिल जाता है टेक एग्जाम। टेक एग्जाम पे आते हैं। टेक एग्जाम पे आने के बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज पूछा जाता है कि आप किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट किया और सबमिट बटन को क्लिक किया। सबमिट बटन क्लिक करते ही हमें अगले पेज में ले जाता है। उसके बाद हमें इस तरह का पेज देखने को मिलता है। इसमें हमें बताया गया है क्रोम ब्राउजर पे आप एग्जाम नहीं दे सकते। सीएससी एक अपना ब्राउजर दिया है, आप उसी पे एग्जाम दे सकते हैं। उसका लिंक भी इस पेज में आपको देखने को मिल जाएगा। उसका लिंक जो है क्लिक हेयर दिया हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक हेयर करेंगे। करने के बाद आपको एक डाउनलोड लिंक दे दिया जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड करके इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसी ब्राउजर से आप एग्जाम दे पाएंगे। मेरे में पहले से ही ब्राउजर इंस्टॉल है, इसके लिए जो है मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करने के बाद स्टार्ट टेस्ट पर आप क्लिक करेंगे। स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे एक व्हाइट कलर का पेज ओपन होगा। व्हाइट कलर का पेज ओपन होते ही उसके बाद नेक्स्ट पेज आपको इस तरह का दिखेगा। इस पेज के सहयोग से ही आप एग्जाम दे पाएंगे। इस पेज में जो है आपको अपना फोटो क्लिक करना है। आपका फोटो पीछे का बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए, या तो आप पीछे पर्दा लगा लें या फिर जो है साफ सुथरा दीवार के पीछे
आप एक फोटो क्लिक करें। वो फोटो चेहरा आपका साफ दिखना चाहिए। चेहरा साफ दिखने के बाद यहाँ पे क्लिक योर इमेज करें। आपका चेहरा साफ दिखना चाहिए। यदि साफ नहीं दिखता है तो वो फोटो को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए फोटो सही से क्लिक कर लें। उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रोसेस होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड को सीधा रखना है, तो यदि टेढ़ा या तिरछा रखते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए आधार कार्ड को अपने लैपटॉप या जिस भी पीसी में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कैमरे के सामने लेके जाइए और पूरा स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट होने के बाद थोड़ा देर वेट कीजिए। वेट करने के बाद वो फ़ोटो और आधार अप्रूव कर देता है। अप्रूव करने के बाद आपका टेस्ट स्टार्ट योर टेस्ट आपका हाईलाइटेड हो जाता है। आप वहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। आपको आई एग्री करना होगा। उसके बाद टिक करने के बाद स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे। कुछ ही देर में आपको 50 क्वेश्चन का पेपर आपको मिल जाएगा। आपको सभी 50 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें से आप 20 प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो भी आप टीईसी का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। सभी 50 प्रश्नों का उत्तर आपको टिक लगा करके देना है। इसके बाद जैसे ही आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होता है, सबमिट करते हैं, तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। आपका आंसर शीट सबमिट होता है। सबमिट होने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, 100% सक्सेस हो गया है। हमारा टीसी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। अब हमें अपना सर्टिफिकेट किस तरीके से डाउनलोड करना है, आइए इसके बारे में जानते हैं। गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। गूगल क्रोम ओपन करते ही टीसी के पोर्टल पे आते हैं। टीसी के पोर्टल पे हमें यूज़र नेम और पासवर्ड अपना इंटर करना पड़ता है। लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद टीसी का पोर्टल पे हम आ गए हैं। टीसी के पोर्टल हम देख रहे हैं कि मेरा 10 असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है। सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन भी हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से हम सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट हमारा डाउनलोड होता है। सर्टिफिकेट आइए देखते हैं कि कैसा हमें टीसी से मिलता है। इसका हम लाइव आपको दिखा रहे हैं। ये सर्टिफिकेट नंबर ही हमारा टीसी नंबर है, जिसे हम सीएससी के रजिस्ट्रेशन के वक्त यूज करते हैं। जो हमें फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले मांगा जाता है कि टीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, और उसके बाद टीएससी नंबर देने के बाद ही आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। वो टीएससी नंबर आज हम लोगों ने देखा लाइव कि कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो भाइयों, इस तरीके से हम टीसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं और सीएससी का एक वीएलई बन सकते हैं। जो भी भाई अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं, भाइयों से निवेदन है, प्लीज़ भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और बेल वाले घंटी को ज़रूर दबावें। ऑल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें ताकि हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। आपका प्यार ही मेरा हौसला है, इसलिए आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।